तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है तमेव शरणम गच्छ, अर्थात उसकी ही शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, अर्थात सभी भावों द्वारा हे भारत। तत्प्रसादात् पराम शांतिम, अर्थात उसके प्रसाद से परम शांति। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, अर्थात के शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। तो अंत में अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम सभी भावों से ईश्वर की शरण में जाओ, और कहते हैं आगे कि इस प्रकार तुम्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, जो तुम्हें शाश्वत शांति का स्थान प्रदान करेगी। तो पिछले 6 श्लोकों में श्री कृष्ण ने जो कहा है उसके आधार पर आपको अब यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि जो व्यक्ति यह देखने में असमर्थ है कि उसके चारों ओर सभी क्रियाएं ईश्वर के द्वारा की जा रही हैं, और जो यह मानता है कि संसार में सभी प्राणियों की स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है, उसने अपना तादात्म्य अहंकार से किया हुआ है, और अपने इस अहंकार के कारण वह माया के साथ संघर्ष में है। आपको अब यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि अहंकार और माया के संघर्ष में अहंकार की जो पराजय है वह निश्चित है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है जो कि ये मानता है कि सभी प्राणियों की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, और जो ये नहीं जानता कि उसके चारों ओर हो रही सभी जो क्रियाएं हैं वह ईश्वर द्वारा की जा रही हैं अपनी माया की शक्ति द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति जो उसकी पराजय निश्चित ही है जीवन में, वह जीवन में पराजित होगा ही होगा। तो जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को अपने अहंकार के द्वारा करता है वह पराजित होता ही है। और यदि हम अपने कर्मों में अपने अहंकार को बीच में ना लाएं, और इसके विपरीत यदि हम माया को स्वतंत्र रूप से उसका कार्य करने दें, तो हम देखेंगे कि जीवन में हमारी जितनी भी कठिनाइयां हैं वह सब सहजता के साथ में दूर हो जाएंगी, क्योंकि उस समय पर हम भगवान की जो शक्ति है उसके साथ में होंगे, और ईश्वर की जो शक्ति है वह है तो कभी पराजित हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हमारी पराजय फिर होगी नहीं। तो ये जो बात है इसको हम समझ नहीं पाते, और हम अपने अहंकार को बीच में ले आते हैं। हमारी समस्या यह ही है कि हम इस संसार में जो प्रवाह चल रहा है उसके साथ नहीं जाते, और उसके विपरीत होकर के हम कहने लगते हैं कि ब्रह्मांड को ऐसा होना चाहिए, ब्रह्मांड को वैसा होना चाहिए। अर्थात हम ब्रह्मांड को अपने अनुसार बनाने के प्रयास में लग जाते हैं, और माया का जो प्रवाह है, माया जिस प्रकार से कार्य करना चाहती है उसको हम स्वीकार नहीं करते, और क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते इसीलिए जो है हम इस प्रकार के प्रयास करते हैं। तो इसी कारण से वास्तव में हमारी पराजय होती है। हम वास्तव में माया को अपने प्रवाह में बहने देते हैं और स्वयं जो है प्रयास करते रहते हैं, जबकि हमें इसका उल्टा करना चाहिए। हमें माया को प्रयास करने देना चाहिए और हमें उसके साथ में प्रवाह में बहना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं कि हम माया के प्रवाह को स्वीकार नहीं करते और उसके विपरीत कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी इच्छा शक्ति को इस संसार पर लागू करने का प्रयास कर रहे होते हैं। और इस प्रकार से होता यही है कि हम कर्म संचित करते हैं और फिर उन कर्मों के हमें फल भोगने होते हैं। और यहाँ पे दुर्भाग्य की बात यह है कि माया को जो करना होता है वह तब भी कर लेती है, क्योंकि ईश्वर जो है वह तो सर्वशक्तिमान है, तो वह तो जो करना चाहेगा कर ही लेगा, तो वो तो कर ही लेता है अपना कार्य। किंतु हम इस चक्कर में जो है कर्म संचित कर लेते हैं और दुखों को भोगते हैं फिर। तो हर स्थिति को नियंत्रित करने के विपरीत यदि हम अपने जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसे स्वतंत्रता से आने देते हैं, और जो कुछ भी जा रहा है उसे स्वतंत्रता से जाने देते हैं, तो इस संसार में हम जो कुछ भी करने आए हैं उसे हम सहजता के साथ में कर लेते हैं। किंतु हम ऐसा कर नहीं पाते। हम आसक्त हो जाते हैं या राग द्वेष में फंस जाते हैं,
और इसको लेकर के हम जो है जिसको जो हमें प्रिय होता है उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, उसे जाने नहीं देना चाहते, और जो हमें अप्रिय होता है उसे अपने साथ में नहीं रखना चाहते, उसे जाने देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है सारी समस्या हमारे लिए खड़ी होती है। यदि हम सब कुछ स्वीकार कर ले तो कोई भी समस्या नहीं हो, किंतु हम सब कुछ स्वीकार कर नहीं पाते, अपने दृष्टिकोण को थोपने लगते हैं। तो जब कोई अहंकार को त्याग देता है और सब कुछ को ईश्वर की कृपा के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो उसका जीवन सरल हो जाता है। वह फिर संघर्ष नहीं करता, वह संघर्ष नहीं करता इस जीवन के साथ में, वह जीवन को सहजता से ले लेता है, स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तो क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए है, फिर चला जाएगा। तो जिससे मैं आसक्ति कर रहा हूँ उसको अंततः तो मुझे छोड़ना है ही, या जिससे मैं द्वेष कर रहा हूँ उसको अंततः मेरे पास आना है ही। तो वह इसलिए इस चक्कर में ही नहीं पड़ता कि भाई जो आ रहा है उसे आने देता है, जो जा रहा है उसे जाने देता है, वह किसी ऐसे चक्कर में पड़ता ही नहीं। तो हर भाव से प्रभु की शरण लेने का जो अर्थ है वह वास्तव में यह ही है कि हम ईश्वर का जो कार्य यहाँ चल रहा है, ईश्वर जो भी कर रहा है यहाँ पे, उस सबको उसकी कृपा के रूप में स्वीकार करें। जो हमें प्राप्त हुआ वह भी उसकी कृपा है, और जो हमें नहीं प्राप्त हुआ वह भी उसकी कृपा है। मान लीजिए कि आप जीवन में कुछ चाहते थे और वह आप उसे प्राप्त नहीं कर पाए, तो वह भी वास्तव में ईश्वर की आप पर कृपा ही है, क्योंकि आपको क्या पता, हो सकता है कि आप उसे प्राप्त कर लेते और फिर बाद में दुख झेलते। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हमारे संसार में, हमारे जीवन में आपने देखा होगा, जो कि आपने आरंभ में अपने साथ में ली और बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह ये तो मेरे पास में आ गया, और बाद में जो है वह ही चीज़ जो है वह आपके लिए दुखदायी हो गई। कितनी बार ऐसा होता है। तो इस बात को यदि हम समझ लें कि जो आ रहा है उसे आने दें, जो जा रहा है उसे जाने दें, सबको ईश्वर की कृपा है, जो मिला वह भी ईश्वर की कृपा है, जो नहीं मिला वह भी ईश्वर की कृपा है। सब कुछ यहाँ पे अच्छा हो रहा है, सारी क्रियाएं यहाँ पे शुभ हैं, सारी क्रियाएं शुभ हैं यहाँ पे। तो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ, तो इसीलिए तो कहते हैं ना जो हुआ अच्छा हुआ। तो वो यह ही बात है, जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है ना, वह व्यक्ति फिर बिना किसी चिंता के ईश्वर का यंत्र बन जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। उसको फिर किसी बात की चिंता नहीं रहती कि अरे ये ना हो जाए वो ना हो जाए। हमारे साथ में क्या है, जीवन में दुख क्यों है? जीवन में दुख इसीलिए है क्योंकि हम अनिश्चितताओं से घिरे हुए हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं कि भविष्य में मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। इसीलिए फिर जो है हम धन संचित करते हैं, शक्ति संचित करते हैं, और शांति हमें मिल नहीं रही होती है तो शांति को फिर हम किसी ऐसे स्थान पर ढूंढते हैं जहाँ वो हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए फिर हम ड्रग्स लेते हैं या यौन व्यभिचार ये सब करने लगते हैं। तो ये सब स्वतः ही छूट जाएगा यदि व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त कर ले। और शांति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यह ही है कि हम ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण कर दें, उसी की शरण में चले जाएं, क्योंकि तब हमें पता है कि हम उसकी शरण में हैं जो कि सर्वशक्तिमान है, जो कि सब कुछ कर सकता है। तो हमें उस समय पर सुरक्षा का भाव अनुभव होगा। हमें ये लगेगा कि मैं सुरक्षित हूँ। तो जब मैं सुरक्षित हूँ तो अपने स्वयं के जो सच्चिदानंद स्वरूप में मैं स्वयं को स्थित कर पाऊंगा, तब मैं शांत हो जाऊंगा, और शांत हो जाऊंगा तो अपने आप अपने वास्तविक आनंद स्वरूप को मैं फिर अनुभव कर पाऊंगा। तो ये यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। और पुनः यहाँ पे समझें इस बात को कि इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसा जो व्यक्ति है जो कि ईश्वर की शरण में चला गया वह संसार को छोड़ करके जंगल में जाके रहना चालू कर देता है। नहीं, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह संसार में ही सक्रिय रहता है, किंतु वह उत्तेजना की खोज नहीं करता, वह उत्तेजना के लिए इधर उधर नहीं भटकता। वह केवल उस कार्य को करता है जिसको कि उसे करना अनिवार्य है। यदि मेरे माता पिता हैं मेरे परिवार में और उनकी देखभाल मुझे करनी है तो मैं संसार में ही रहूँगा। मैं माता पिता को छोड़ करके संघर्ष नहीं करूँगा कि जंगल में जाके रहूँ। तो इस बात को समझिए। यदि मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे नौकरी करनी है तो मैं नौकरी करूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि अरे मैं नौकरी छोड़ के जो है मैं तो सन्यासी बन जाऊँ, भले ही मेरे बच्चे हों चाहे ना हो। इस प्रकार से नहीं। ये जो मैंने किया कि मेरे बच्चों को अलग छोड़ करके मैं सन्यासी बन गया और कुछ कर लिया, वो जो है वह प्रयास है, वह माया के विरुद्ध जाना है। जबकि अपनी माता पिता की सेवा करना है, अपने परिवार का ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, वह करना जो है वह माया के प्रवाह में जाना है। इस बात को लोग नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं कि बस ऐसे जो लोग होते हैं वो बस सन्यासी बन के जंगलों में जाकर रहने लग जाते हैं। तो जो कोई भी कार्य आपके लिए आ रहा है वह वास्तव में ईश्वर की कृपा के रूप में ही आ रहा है आपके लिए, कि ये कार्य करके आप ईश्वर की ओर प्रगति करेंगे। तो यही जो कर्म है इसी को नियत कर्म कहते हैं, और यह ही वो कर्म है जो कि
सहज कर्म भी होता है जिसके लिए आपने इधर उधर भागे नहीं है आप। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए जो है चलो मैं इधर भागता हूँ या उधर भागता हूँ, नहीं, जो काम आ गया उसको कर लिया। तो ये सहज नियत कर्म होता है, इसको करके ही व्यक्ति ईश्वर की ओर प्रगति करता है और इस कर्म को ईश्वर की कृपा ही मान करके व्यक्ति करता है और इसका जो भी परिणाम होता है उसको भी ईश्वर की कृपा ही मान करके व्यक्ति करता है। तो जब ऐसे व्यक्ति करेगा तो परम शांति को प्राप्त करेगा। तो ये संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।